दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज संसद भवन से एक ऐसी तस्वीर आई है, आज संसद भवन से एक ऐसी वीडियो आई है जिसे देखने के बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच गया है। उस वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जोश में भर गया है। और वैसे समय में जब बीजेपी को ढलान पर देखा जा रहा है, पूरे देश में चारों तरफ से गिर गई है। यूपी में राम मंदिर के मुद्दे पर, दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर, और झारखंड के रांची में आंदोलन को बदनाम करने के मुद्दे पर, और पूरे देश में जेएनजी के सामने पेपर लीक और जो परीक्षा भर्तियों में पेपर लीक हो रहा है उस मुद्दे पर प्रयागराज में आपने कांग्रेस की रैली में भीड़ देखा है। लेकिन जो एक वीडियो आई है संसद भवन से, वो कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से कहिए कि संजीवनी बूटी का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश में तो 2027 के चुनाव से पहले प्रयागराज में जो कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया है उससे तो बीजेपी के होश ही उड़ गए हैं। प्रयागराज की रैली को रोकने के तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी वहां की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक संदेश दे दिया कि अब राहुल गांधी ही देश की असली उम्मीद और इस देश का भविष्य है। लेकिन जो तस्वीर संसद से आई है, जरा उस तस्वीर के बारे में बताएं। उससे पहले मैं थोड़ा झारखंड के बारे में बता देता हूं कि झारखंड में जो छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, तमाम भाजपाई नेता, कार्यकर्ता और गोदी मीडिया के एंकर रांची के प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ये कटघरे में राहुल गांधी को घेरने के लिए खड़ा नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पर जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो फायरिंग और लाठीचार्ज हुई थी, उसका जवाब जो कांग्रेस और राहुल गांधी पिछले 2 सप्ताह से अमित शाह से सदन में आकर देने के लिए कह रहे हैं, उसके बचाव में है जो कि राहुल गांधी को रांची के प्रोटेस्ट के लिए घेरने की कोशिश हो रही। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और अमित शाह को जो लगातार संसद भवन में आकर जवाब देने के लिए कहा जा रहा है, वो राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब तक अमित शाह से ये सवाल करते हैं, उससे पहले पत्रकार और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने रांची के प्रोटेस्ट के लिए अमित शाह को घेरने के बजाय राहुल गांधी को घेरना शुरू कर। जो पत्रकार जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे वो रांची पहुंच गए, जो स्टूडियो से बाहर कभी निकलते नहीं थे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लगे, और जिन भाजपाइयों की जुबान अब तक सिल गई थी वो चिंगाड़ मार के जो कि छात्रों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पर छात्रों को आतंकवादी और एंटी नेशनल बता रहे थे, वो अब झारखंड में इसे छात्रों का आंदोलन बता रहे हैं। जो लोग यहाँ कम्युनिस्टों, वामपंथियों, कांग्रेसियों, सपाइयों को आंदोलन के सपोर्ट करने का एक तरह से कहिए कि आरोप लगा रहे थे, वही लोग अब रांची में चोरी छुपे घुसकर आंदोलन को बदनाम करने के लिए हेलमेट पहनकर, चेहरे पर रुमाल लगाकर पुलिस को भड़काते वीडियो में देखे गए। जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में छात्रों को कुचलना चाहती थी, और वही लोग रांची में इनके मुद्दे को उठाकर हेमंत सोरेन को और राहुल गांधी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि राहुल गांधी लगातार सदन में कह रहे हैं कि अमित शाह आए, प्रधानमंत्री आए, माफी मांगे और फायरिंग की घटना पर और लाठीचार्ज की घटना पर बयान दे,
और ये स्पष्ट करें कि किसके आदेश पर गोली चली, किसके आदेश पर लाठी चली। तो आज एक सुनियोजित तरीके से जब रांची में छात्रों पर लाठी चली है तो भाजपा के सांसद सदन के बाहर मीडिया के सामने राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगा रहे थे। उनको लगा कि मीडिया अटेंशन मिलेगा, उनको लगा कि प्राइम टाइम में ये बाइटें चलाई जाएगी और देश के बड़े बड़े पत्रकार इस पर चर्चा करेंगे और पूरे देश में जो रांची में घटना हुई है उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, राहुल गांधी घिर जाएंगे और ये जो अमित शाह वाला मुद्दा है सदन में आकर जवाब देने का वो कमजोर पड़ जाएगा या कहीं के खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और वैसे मैं बताऊं, सदन में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है, कल का। अगर कल नहीं बोले तो पहली बार ऐसा होगा कि सदन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और विपक्ष के उठाए गए सवाल का जवाब सरकार नहीं देगी। लेकिन मैं जरा उस वीडियो के बारे में बताऊं जिसमें मैं बता रहा था कि भाजपा के सांसद अमित शाह को बचाने के लिए राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगा रहे थे और मीडिया इनको कवरेज कर रही थी, अटेंशन पाने के लिए, अमित शाह के मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन उसी वक्त एंट्री हो गई कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं, पवन खेड़ा। वही पवन खेड़ा जिनको असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कहते थे कि पेड़ा बना देंगे। अब वो पेड़ा बनाए कि नहीं बनाए ये तो मुझे नहीं पता। पुलिस ने पूछताछ की है लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। चुनाव के पहले जरूर कह रहे थे कि हम इनको उठा लेंगे, जेल में डाल देंगे, कभी बाहर आने नहीं देंगे, कड़ी सबक सिखाएंगे, खेड़ा को पेड़ा बना देंगे। लेकिन उस पवन खेड़ा को पुलिस ने तो पेड़ा नहीं बनाया असम की। आज जरूर उस पवन खेड़ा ने बीजेपी के नेताओं को पेड़ा बना दिया। बीजेपी नेता जब नारा लगा रहे थे राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, तो उधर से पवन खेड़ा आए और भाजपाई नेताओं की भीड़ में घुस गए और राहुल गांधी शर्म करो नारे के बीच उन्होंने नारा लगाना शुरू किया, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो। भाजपाई नेता दर्जनों की संख्या में कह रहे थे राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। पवन खेड़ा शेर की तरह घुसे, अकेले, कोई कांग्रेस का नेता उनके साथ नहीं था और भाजपाई भीड़ में खड़े हो गए और खड़े होकर बोले अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। सारे जो मीडिया कैमरे थे वो फोकस हो गए पवन खेड़ा की तरफ और सारे मीडिया चैनलों की जो माइकें होती है एजेंसियों की वो पवन खेड़ा की तरफ लग गई। इतना नारा लगाया पवन खेड़ा ने, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो। जो नेता भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी शर्म करो का नारा लगाकर मीडिया में हाईलाइट करना चाह रहे थे इस मुद्दे को, जब वही मीडिया अमित शाह शर्म करो, अमित शाह में सदन में आओ नारे को कैद करने लगी कैमरे में और माइक पर बाइट लेने लगी, सारे भाजपा के नेता भाग खड़े हुए, सारे भाजपाई भाग खड़े हुए अकेले पवन खेड़ा के खड़े होने से। और उसके बाद पवन खेड़ा ने आखिरकार अमित शाह पर जबरदस्त नारे लगाए संसद भवन के भीतर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक छोटी सी वीडियो है लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेसियों में रग रग में उत्साह भरपूर संचार करने वाली वीडियो है। और ये वीडियो देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का आला कमान, शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ नेता ये कह रहे होंगे कि पवन खेड़ा जैसे ही लोग अब कांग्रेस को जमीन पर खड़ा कर सकते हैं पूरे देश में। और अजय राय ने तो जो प्रयागराज रैली के बारे में कहा था कि आपको परमिशन देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो सदन पर, सड़क पर कर लेंगे, चौराहे पर कर लेंगे। उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और परमिशन देनी पड़ी। और अब
पवन खेड़ा का ये रूप। तो आप जरा देखते जाइए, राहुल गांधी का भी रूप आप देख ही रहे हैं किस तरह से बदल रहे हैं। वो एक तरफ बीजेपी का आईटी सेल वही घिसा पिटा पुराना बयान को कट करके छट करके बदनाम करने की कोशिश जो 10 साल पहले करते थे। और अब जेनजी के दौर में जेनजी के सामने आप टिक पाइएगा। जेनजी ने इस छात्र आंदोलन में जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की जो एक महारत थी उसको ध्वस्त कर दिया, धुआं धुआं कर दिया, उड़ा कर रख दिया। और कांग्रेस की आईटी सेल और विपक्ष का आईटी सेल इस वक्त इतना मजबूत हो चुका है कि बीजेपी का नैरेटिव चल ही नहीं पा रहा। और कहीं कहीं तो इंटरनल रिपोर्ट आ गई है कि बीजेपी की आईटी सेल पर यह दबाव पड़ रहा है कि आप कांग्रेस के मुद्दों को डटकर काट नहीं कर पा रहे हो। सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल करना शुरू कर चुके हैं, पूछना शुरू कर चुके हैं कि जिस सोशल मीडिया के सहारे, डिजिटल मीडिया के सहारे राहुल गांधी को पप्पू और विपक्ष को बर्बाद किया गया, वही डिजिटल मीडिया आज बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। वही मीडिया अब बीजेपी को सत्ता से विदाई करवा सकती है, ऐसा कई लोगों का मानना है। बाकी मैं तो सिर्फ इस वीडियो की बात करने आया था जिस वीडियो में भाजपा के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो के नारा लगा रहे थे। और शेर की तरह उसमें पवन खेड़ा घुसे और पवन खेड़ा ने कहा अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो। इस तरह से पवन खेड़ा ने न सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी का बचाव किया मीडिया के सामने, पूरे देश दुनिया के सामने, बल्कि उन भाजपाइयों को भी खदेड़ दिया जो राहुल गांधी शर्म करो का नारा लगा रहे थे। और अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो का नारा लगाकर मीडिया में राहुल गांधी के एजेंडों को आगे बढ़ाया और देश दुनिया के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के सामने एक संदेश दिया कि अब ये कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं है जो बीजेपी के सामने डरती है, झुकती है। ये वो कांग्रेस है जो डटकर मुकाबला करती है और मुकाबले में बीजेपी को हरा भी सकती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।